प्यारे विद्यार्थियों, आज हम प्रथम वर्ष कला के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत महाकवि भास के नाटक स्वप्न वासव दत्तम के पात्रों के परिचय के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। नाटकों में 3-4 प्रमुख पात्र होते हैं और इसके अतिरिक्त 6-7 और पात्र होते हैं जो नायक और नायिकाओं के सहायक के रूप में होते हैं। स्वप्न वासव दत्तम का जो नायक है वह राजा उदयन है। वह वत्स देश का राजा है और नाटकीय दृष्टि से स्वप्न वासव दत्तम का जो नायक है वह धीर ललित प्रकृति का नायक है। धीर ललित नायक की विशेषताएं होती हैं निश्चिंतो मृदुर्निशम कलापरो धीर ललितः स्यात्। साहित्य दर्पण में जो निश्चिंत मृदु स्वभाव वाला कलासक्त होता है उसे धीर ललित नायक के रूप में पुकारा जाता है। यह जो राजा उदयन है वह कला प्रेमी है, क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुआ है, आकर्षक व्यक्तित्व का धनी है और श्रेष्ठ नायक है। दूसरा प्रमुख पात्र है इसका योगंधरायण। योगंधरायण राजा उदयन का प्रधानमंत्री है। वह सर्वस्व त्याग करके अपने राजा का भला और हित चाहता है। वह स्वयं और वासव दत्ता दोनों राजा से दूर होकर के राजा की खोए हुए राज्य को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील होता है। ऐसा स्वामी भक्त और कर्तव्यनिष्ठ महामात्य के रूप में योगंधरायण है। तीसरा पात्र है वसंतक। प्रत्येक संस्कृत नाटक में विदूषक नामक एक पात्र पाया जाता है जो नाटक में हास्य रस को उत्पन्न करने वाला होता है। अपने चरित्र से, अपने वेशभूषा से, अपने वक्तव्य से, अपने संवादों से वह दर्शकों का मनोरंजन करता है। राजा का मित्र होता है, नर्म सचिव होता है और विपत्ति के समय राजा की सहायता भी करता है। भोजन भट्ट होता है, विलासप्रिय होता है। ऐसे संस्कृत नाटकों में पाए जाने वाले पात्र विदूषक के रूप में हैं। वसंतक इस विदूषक का नाम है जो राजा उदयन का मित्र है। चौथा पात्र है ब्रह्मचारी। ये लावाणक गांव में वेदों का अध्ययन करने वाला एक छात्र है। लावाणक गांव में अग्निकांड होने से योगंधरायण और वासवदत्ता जल करके मर गई हैं ऐसी खबर फैलती है। राजा उस गांव को छोड़ करके चला जाता है। उसके बाद जैसे रात्रि में चंद्रमा विहीन रात्रि अंधकारपूर्ण हो जाती है, ऐसे ही राजा के चले जाने के पश्चात संपूर्ण ग्राम नीरव हो गया है और ऐसी स्थिति में वह बालक ब्रह्मचारी भी उस गांव को छोड़ करके चला आता है और वह संपूर्ण घटना का वृत्तांत सुनाता है। पांचवा पात्र है कंचुकीय। इसमें 2 कंचुकी हैं। एक तो महाराज दर्शक के अंतःपुर का अधिकारी जो ब्राह्मण है वह है और दूसरा महाराज प्रद्योत के यहाँ से अंतःपुर का रेभ्यस गोत्रीय जो अधिकारी है ब्राह्मण, जो महासेन और प्रद्योत के संदेश को लेकर के उपस्थित होता है, वह भी कांचुकी है। छठा पात्र है सूत्रधार जो नाटक का आरंभ करता है और रंगमंच पर दिशा निर्देश प्रदान करने वाला है।
राजा दर्शक के जो भृत्य है, सेवक हैं, उनको भटऊ कहा गया है। वासवदत्ता नाटक की प्रधान नायिका है। उदयन की प्रथम और ज्येष्ठ पत्नी है। उज्जैनी के राजा प्रद्योत अथवा महासेन की पुत्री है। अंगारवती उनकी माता है और वसुंधरा दाई माँ है। वासवदत्ता ही छद्मवेश में अवंतिका के रूप में है। राजा के कल्याण के लिए वह स्वयं भी राजा से दूर होकर के और राजा के खोए हुए राज्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसलिए वह राजा के प्रति कर्तव्यनिष्ठ नायिका के रूप में वर्णित की गई है। अवंतिका जो छद्मवेश में वासवदत्ता ही है, जिसे योगेंद्रायण पद्मावती के पास में धरोहर के रूप में रखता है, वह अवंतिका है। पद्मावती नाटक की नायिका है। उदयन की द्वितीय कनिष्ठा पत्नी है। महाराज दर्शक की बहन है। पद्मावती रूप, शील, गुण और माधुर्य में वासवदत्ता के ही समान श्रेष्ठ एवं योग्य है। अत्यंत दयालु है और अपने स्वामी की हित चाहने वाली है। तापसी मगध राज्य के तपोवन में रहने वाली एक वृद्धा तपस्विनी है, जिसे दर्शक की माता के रूप में भी माना गया है। वासवदत्ता की उपमाता वसुंधरा धात्री के रूप में उपस्थित होती है। पद्मावती की विश्वास पात्रा परिचायिका चेटी है। पद्मावती की 2 सखियाँ और हैं, जिससे पद्मिनिका और मधुकरिका के नाम से जाना जाता है। और राजा उदयन की जो द्वारपालिका है, प्रतिहारी, उसे विजया नाम से जाना जाता है। ये स्वप्न वासवदत्तम में प्रयुक्त प्रमुख और गौण पात्र हैं, जिनके इर्द गिर्द संपूर्ण कथानक घूमता है।